आज फिर से पढ़ते हैं हम वो अगला वर्ड मीनिंग को। बहुत सारा वर्ड मीनिंग ऐसा है ना इसमें जो आपको रिपीटेड मिलेगा, ठीक है। और वो रिपीटेड है तो ये आप लोगों को इसमें देखना है कि हम सही मतलब याद है पहला वीडियो कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ देखना चाह रहे हैं। लिम्प का मतलब होता है कमजोर या लचीला। लिम्प, लैंप, तो घर तरफ लैंप यूज़ करते हैं, गांव घर में हो तो लैंप यूज़ करते हैं। लैंप का बाती कमज़ोर होता है, ज़्यादा दूर तक रोशनी देता नहीं, उसका रोशनी फेंकने का क्षमता बहुत कम होता है, कमज़ोर होता है ना। तो लिम्प, लैंप, ऐसे भी ऐसे याद रखना। लिम्प यानी लिप, लिप 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 जो करते हैं ऐसे ऐसे डोलते रहता, इसका मतलब वो क्या है, लचीला है। और लिम्प यानी लैंप यानी कमज़ोर है। तो लैंप का बाती से पढ़ने पर आँख क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। या फिर ऐसे याद रखें कि लैंप का बाती बहुत कमज़ोर होता है, ज़्यादा रोशनी देता नहीं है। तो लिम्प, लिप 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 करता है यानी लचीला है। डूड का मतलब होता है बेकार। आजकल तो ये सब ट्रेंड में चल रहा है डूड, है ना। हाई डूड, हाई गुड, हाई डूड, का कोती हो रही बोरे। तो डूड का मतलब ये सब काम कौन करते हैं, निकम्मा आदमी सब कर ले चलता है ना। हाय, हम इनके गांव में तो हाई डूड ना, का बेटा कैसे ना हाल, ऐसे कह ले चलते हैं। लेकिन उसको तुम हाई डूड, तो डूड का मतलब क्या, बेकार, निकम्मा आदमी सब घुर ले चलता है वो सब, है ना, वाहियात। तो डूड का मतलब होता है बेकार, निकम्मा। ये ट्रिक है, नेमोनिक कोड है। डिफिडेंट का मतलब होता है संकोच करना, संकोची, डिफिडेंट। अभी अगर इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे तो कहले डेफिडेंट, 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 फी मतलब पैसा, जो पैसा देते हैं हम लोग पढ़ने वाला। डेफिडेंट, डेफिडेंट, डिफिडेंट, डेफिडेंट, डिफिडेंट, डेफिडेंट, डेफिडेंट। तो जब मांगे कि डेफिडेंट तो उसके बाद संकोच करने लगा, क्योंकि वो तो उड़ा चुका है खा पी करके, है ना। तो डेफिडेंट, डेफिडेंट, डिफिडेंट, डेफिडेंट। तो जब फी मांगे तो संकोच करने लगा कि रिसाला आप दे कहाँ से, खर्चा हो गया। तो डिफिडेंट मतलब संकोची। भैंसीलेट का मतलब डगमगाना। भैंसी एकदम मोटा लो, है ना, थुलुर 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 चले आओ, आप ट्यूशन पहुँचो लेट से। तो भैंसी लेट से आई, ट्यूशन पहुँची। जब कैसे आई, डगमगाते डगमगाते आई, इसलिए लेट हो गया। चलने पारती नहीं, थुलुर थुलुर, एक गोड़ा हियाँ एक गोड़ा हुआ, थल थुल घुरे लावा। तो भैंसी लेट, तो भैंसी लेट से आई। भैंस 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 गाँव का भाषा। तो भैंसी लेट से आई, काहले, डगमगाते आई। डगमगाना या फिर इसका मीनिंग होता है हिचकिचाना। डगमगाना या तो हिचकिचाना, भैंसी लेट, हिचकिचाना। और जब लेट से आई तो फिर जवाब नहीं दे रही, हिचकिचा रही है जवाब देने से, ठीक है। तो भैंसी लेट यानी भैंसी लेट से आई और हिचकिचा रही है जवाब देने से। भैंसी लेट का मतलब डगमगाना या हिचकिचाना। भैंसी लेट से आई, डगमगाते डगमगाते आई, इसलिए हिचकिचा रही है जवाब देने में। अब बोले कैसे कि हम मोटा लिए इतना चले पा रही हो। आगे, ऑर्नेट का मतलब सुशोभन, मतलब जो सुंदरता को बढ़ा दे उसको बोलते हैं ऑर्नेट। अच्छा, एक होता है ऑर्नेट, ये जो अलंकार हम लोग पहनते हैं ना, सोना चांदी गहना ये सब। और ऐसे नहीं तो फिर और नेट, सुशोभन, बढ़ाना, और नेट। जब नेट और मिल जाता है हम लोग को, जब फ़ोन नहीं रहेगा तब फ़ोन का वैल्यू नहीं समझ में आता मेरे को, है ना। जब फ़ोन ना रहे तो फ़ोन का वैल्यू नहीं समझ में आता। फ़ोन एक डिब्बा रहता है नेट नहीं रहने पर। आजकल के मतलब ऐसा ही समझते हैं, पहले खाली फ़ोन रह गया वो भी बहुत काफ़ी है, नेट रहो चाहे ना। 2G भी रोल तो बड़ी काफ़ी है, एकदम गुर, मतलब एक फटैया खोले में कम से कम नहीं पड़ता 10 मिनट लग जाता है, फिर भी एक चलते रोल दिन। और अभी 5 सेकंड 10 सेकंड लेट हो तो बोलता है नेट स्लो है। तो जैसे जैसा आदमी का इच्छा मरता नहीं है वैसे ही। तो यहाँ लिखा है क्या, और नेट। और नेट अगर फ़ोन में है 30,000 का फ़ोन हो मस्त, 25,000 के, वाह बहुत महंगा फ़ोन है, लेकिन नेट ने 25,000 फ़ोन रख के कर लेगा, जो नेटे न खाता। और नेट अगर मिल जाए उसे तो सुशोभन बढ़ जाएगा उस फ़ोन का, है ना। और नेट का मतलब होता है सुशोभन, और नेट का मतलब सुशोभन। ये गहना जवाहरात से याद रखते हैं। आगे, पेटुलेंट का मतलब होता है चिड़चिड़ा, बदमिजाज आदमी, पेटुलेंट। अब पेटू आदमी का अगर 1 घंटा तक लेटा के छोड़ दे, पेटुलेंट, लेटा के छोड़ दे, खाना पीना मत दे, देखिए कोतेर चिड़चिड़ा, अरे उठेल दिन रे, अरे उठेल दिन रे, नहीं, वह किचकिचा जाएगा एकदम, नोचने लगा बालूल। तो उसको बोलते पेटुलेंट। पेटू आदमी को लेटा दिए और खूब देर तक खाना नहीं दिए तो क्या बन गया, चिड़चिड़ा बन गया, बदमिजाज बन गया। तो पेटुलेंट मतलब चिड़चिड़ा। केन का मतलब होता है उत्सुक। अच्छा, WWE देखे तो अगर मैं अंडरटेकर आ वो केन, तो केन को देखने के लिए लोग बहुत क्या है, उत्सुक होता है। किन केन, किन केन, तो केन को देखने के लिए सब क्या रहता है, उत्सुक रहता है। और नहीं तो ऐसा ही याद रखें, किन, किन का मतलब क्या होता है, उत्सुक। की हेलो बाबू, तो उत्सुक है, केहल उत्सुक है, अपना बता रहा है कोई भी रवैया। हम बोले कि याद करने का खाली अपना, ऐसा नहीं कि हम जो ट्रिक बता रहे हैं वही से आप याद कर सकते हैं। याद करने का अपना, तो कोई कीन अगर कोई किचकिच करे थे तो ओकरो घर नाम याद रख ले। कोई दूसर भैंसी लेट, कोई भैंस जैसा मोट हो तो गाँव घर दन, तो ओकरे में वर्ड मीनिंग ये चिपका दे, है ना। तो ऐसा याद कर सकते हैं। तो किन का मतलब उत्सुक, केन को देखने के लिए सब उत्सुक होता है।
आगे प्रीक्लूड मतलब होता है रोकना या बाधा डालना। अगर ऐसे पढ़े ना प्रीक्लूड तो राइमिंग वर्ड अगर पढ़े ना मतलब इससे एकदम सेंटेंस मिलता जुलता क्या होगा, प्रीक्लूड पूरा कुल, प्रीक्लू प्री पूरा, क्लूड कुल, पूरा कुल जो है ना, कुल मतलब खानदान, पूरा का पूरा कुल क्या है, रोकने और बाधा डालने पे हमेशा लगा रहता है। प्रीक्लूड पूरा कुल, प्री पूरा क्लूड कुल, तो प्रीक्लू पूरा कुल, तो पूरा कुल क्या है, रोकने पे लगा हुआ है। प्रीक्लूड मतलब रोकना या बाधा डालना, प्रीक्लूड पूरा कुल क्या है, रोकने पे लगा हुआ है, प्रीक्लूड। आगे परमेयर मतलब होता है, परवेयर मतलब होता है भंडारी, प्रबंधक, भंडारी या प्रबंधक। पर्व में मेयर साहब भंडारी को बुलाए, पर्व मेयर, परमेयर नहीं है परवेयर, लेकिन परवेयर को पढ़ते हैं पर्व मेयर। पर्व में मतलब त्यौहार में, पर्व में मेयर साहब भंडारी को बुलाए, प्रबंधक को बुलाए। अपन पर्व में सबको कुछ बांटना उठना होगा तो भंडारी को बुलाए, तेरे पास कितना भंडार है, प्रबंधक बुलाए, तुम कैसे प्रबंध करेगा अपना समझ लो, है ना, त्यौहार में। तो पर्व मेयर, परव्योर, क्या लिखा हुआ, परव्योर, पर्वयोर। अगर ऐसे नहीं समझते हैं तो ऐसे बोलते हैं उसको, पर्वयोर। योर मतलब क्या होता है, तुम्हारा, पर्व मतलब त्यौहार, पर्वयोर। जब पर्व त्यौहार तुम्हारा है तो भंडारी या प्रबंधक को तुम बुला लो भाई, पर्वयोर, पर्व योर है यानी पर्व तुम्हारा है तो भंडारी और प्रबंधक को तुम ही बुलाओ, या फिर नहीं तो पर्वयोर, पर्व में मेयर साहब भंडारी और प्रबंधक को बुला लिए, दोनों में से जो अच्छा। जैफर का मतलब होता है शीतल हवा, जैफर का मतलब शीतल हवा, जैफर। अभी गांव घर में क्या होता है ना, बच्चा का अगर सर्दी हो जाए या फिर खांसी हो जाए तो जाफर घिस के देते हैं ताकि ठंडा हवा लगे, जो नाक जाम हो जाता है ना सर्दी में वो ठीक हो जाए, तो जाफर देते हैं, ठीक है। तो जाफर जैफर, तो जैफर डालने के बाद क्या लगता है, बच्चा सबको शीतल हवा मिलता है, बस जो नाक जाम रहता है, परेशानी रहता है, उन लोगों को खत्म हो जाता है। तो जैफर मतलब शीतल हवा, जैफर जाफर शीतल हवा। एक्सटेजी मतलब उत्सुक होना, उत्साह। देखो यहाँ लिखा है एक्सटेजी, एक्स एक्स एक्स, पढ़ तो दो चार बार, एक्स 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 इश्क 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 मुँह माओ लगा ना, तो एक्सटेजी को इश्कटेजी पढ़ते हैं। और जब इश्क होता है तब तो जानबे करो, तो इन बताओ जरूरत ना हो कि कितना उत्सुकता और कितना उत्साह, है ना। बिना खाना पीना दिन भर बिन खेले एकदम एक कोना में बैठ करके फोन लगल रहे थे, तो एक्सटेजी इश्कटेजी, उत्सुक, बहुत उत्साह। रिक्लेम मतलब सुधारना, निर्णय योग्य बनाना। रिक्लेम दोबारा क्लेम किए तब जाकर के वो सुधारा साला। रिक्लेम, क्लेम किए, क्वेश्चन सुधारने के लिए दिया, हाँ क्लेम कर दिए, नहीं सुधारा साला, रिक्लेम करो तब दोबारा सुधारेगा, यानी निर्माण योग्य बनाएगा, उसे अच्छा से बनाएगा। तो रिक्लेम का मतलब होता है सुधारना। तो रिक्लेम दोबारा क्लेम किए तब जाकर के सुधारा, तब जाकर के उसको निर्माण योग्य बनाया, नहीं तो पहले बन ही नहीं सकता था। तो रिक्लेम किए तभी वो बनाने लायक बनाया, निर्माण करने योग्य बनाया और सुधारा। तो रिक्लेम करने के बाद वो सुधारा। रथ का मतलब होता है दया, तो रथ चलाने वाले लोगों पे हमें क्या करना चाहिए, दया। अच्छा रथ चलावे वाला, गाड़ी चलावे वाला, जो भाड़ा गाड़ी चलाता है वो ड्राइवर जो है, कब सब रही जरूरत है दोस्त ना, तो रथ का मतलब दया। तो लो रथ चलाने वाले पे हमें क्या करना चाहिए, दया दिखाना चाहिए। हेवन का मतलब होता है सुरक्षा, आश्रय। एक हेवन होता है, हेवन वो स्वर्ग, उसका स्पेलिंग अलग होता है, HEA होता है उसमें, HEAVEN, ये है HAVEN, हेवन वो होता है हेवन, HEAVEN, हेवन मतलब स्वर्ग, लेकिन यह हेवन। अच्छा एक बात बताओ, स्वर्ग कोई सुरक्षित स्थान से और कोई बढ़िया है क्या, स्वर्ग से ज़्यादा कुछ होता नहीं। तो स्वर्ग, हेवन मतलब सुरक्षा और हेवन मतलब स्वर्ग, HEAVEN, और यहाँ HAVEN हेवन। और नहीं तो ऐसे करते हैं, हवन करेंगे सुरक्षित पाएंगे, नहीं बोलता है कि जैसे इसका ये ग्रह है उसका वो ग्रह है, तो सब हवन कराओ तुम कहा रहे ताकि सुरक्षित रहें हम, तो हवन कराएंगे। तो हेवन हवन मतलब सुरक्षा, और नहीं तो हेवन स्वर्ग वाला समझ लो कि स्वर्ग से सुरक्षा और कहीं कोई स्थान है ही नहीं, आश्रय स्थल उससे अच्छा है ही नहीं। बुट्टी का मतलब होता है लूट का माल, बुट्टी का मतलब लूट का माल। तो गांव घर में क्या होता है ना, अधिकतर अगर चोरी हुआ तो नज़र लगा दलथुन, घर में अगर किसी को बुखार लगा, अगर घर में बुखार लगा तो ना नज़र लगा दलथुन, तक बड़का सा ठीक है, जहाँ तक सही है सही है। ज़्यादा अंधविश्वास तो ज़्यादा अंधविश्वास फिर घाटा है ना, ज़्यादा अंधविश्वास ढेर घाटा है। वो सब कह देते कि नहीं कुछ अगर हो गलो तो फिर बगले वाली, दूर वाला तो कहीं जिंदगी में करबे न करे, बगले वाली कुछ कर ले रो है, हमेशा बगले है वाले कुछ करो, दूर वाला उसको नाते न खो। और जक्कर घर जो देखवे खतीले,
जे सब देखता है कि ओकर घर कर ले, ओकरे घर बर्बाद रो है, लेकिन वो दूसर का सुधारे खोज रहा है ना। तो बूटी का मतलब लूट और लूट का माल। तो वो लोग देगा जड़ी बूटी। क्या देगा वो लोग? जड़ी बूटी। तो जड़ी बूटी देता है और बोलता है ले बेटवा खिया दियो सुधर जीतो। तो बूटी लूट का माल या फिर लूट, है ना। तो ये बूटी, तो जड़ी बूटी खिला करके माल लूट करके भाग गया, तो लूट का माल। तो जड़ी बूटी बूटी, यानी बूटी जड़ी बूटी खिया करके लूट के माल ले गया, माल लूट करके ले गया। बूटी मतलब वही लूट, लूट का माल। ठीक है। तो अभी ये फिर से 15 वर्ड मीनिंग है, हमको लगता है ज़्यादा रिपीटेड सवाल है इसमें, तो आप देखिएगा कि याद हुआ है कि नहीं। अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे ना, तो हम अगर लिम्प बोल देंगे, तो अगर हम लिम्प बोलते हैं तो आप समझ जाते हैं लिम्प यानी लैंप का अल्कोहल। और लैंप का अल्कोहल, तो अल्कोहल के लैंप का जो बाती होता है वो कमजोर लाइट देता है। ठीक। अगर हम बोले भैंसी लेट, अरे कहलकोल रे कहलकोल, के गाँव घर में अगर भैंस होता ना, भैंसी लेट से तो हिचकिचाता बोलने में कि हम लेट से कह लियो, क्योंकि बोल ही ना सको कि भैंसी कैसे आओ थे, भैंसी तो धीरे धीरे तो लेट तो होबे कर दो 2 किलोमीटर चलना। उसके बाद पेटू ले, अरे पेटू को लेटा दिए थे, और पेटू को जब लेटा दिए तो भूख लगा, चिड़चिड़ाने लगा, चिड़चिड़ा बदमिजाज। तो आज ये नेक्स्ट पार्ट था वीडियो का, हम फिर से अगला वीडियो लेकर के आएंगे। हम बार बार बोलते हैं कि ना कलम का जरूरत पड़ेगा और ना ही किताब का, आप केवल एक बार वीडियो देखें, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। और एग्जाम के टाइम आप केवल एक बार देख करके रिवीजन करके, डेली 10 मिनट का तो वीडियो है, 11 मिनट का, आप एक बार वीडियो अगर नॉर्मल में देखिए पहले, उसके बाद जब रिवीजन करना हो तो आप डबल फास्ट करके देखिए। 10 मिनट का वीडियो 5 मिनट में ख़त्म। अगर नहीं समझ में आता है ये ट्रिक, अगर मेरा ट्रिक नहीं समझ में आता है, तो आप किसी और का वीडियो भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि बाध्यता है कि हमरा एकरे ला देखे को, ठीक है, चाहे हमरा यह ला ठीक लगो, ऐसा नहीं। जने समझ में आओ तो नहीं देख, बस खाली एगो गांव घर के एक सरकारी नौकरी बहुत बड़ा इज्जत रख दो, बस खाली एक सरकारी नौकरी ले लेना। ठीक है। सरकारी नौकरी और भारत में 2 चीज़, शादी और सरकारी नौकरी, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इसलिए हम यही बोलेंगे कि एक सरकारी नौकरी ले ले, खाली कहीं से पढ़ के ले ले, बस ले ले, कोई जरूरी ना है कि यही वीडियो देख के हमरा लेना। ठीक है, बस सरकारी नौकरी एक हाथ में होना चाहिए। ठीक है, एक सरकारी नौकरी हो जाए बस कहानी ख़त्म, उसके बाद बड़ा का तैयारी करते रहें। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।